आप लोग तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन के यूज किए हुए स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए, आपको बिना भाग दिए हुए, बिना भाग दिए हुए आपको ये बताना है, बिना भाग दिए हुए प्रक्रिया से आपको ये बताना है कि परमेय संख्या जो है शांत है या अशांत है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऐसे क्वेश्चंस को कराने से पहले मैंने आपको बताया था बेसिक, जो हमारा इंट्रोडक्टरी क्लास था उस वाले क्लास में मैंने आपको क्या बताया था। देखिए, मैं फिर बता देता हूँ यहाँ पे कि जब भी आपको जब भी पावर 1/2 की पावर n हो, यानी कि न्यूमरेटर डिवाइडेड डिनोमिनेटर, देखिए इस वाले चीज़ों को समझिए। अगर ये हो, जैसे कि मान लीजिए आपको 1/2, 1/4, 1/ आपका हो गया 8, 1/16, 1/32, इस टाइप में हो, या तो आपका 1 बाय अगर आपका हो दोस्त 5 की पावर m, या तो 1/5, 1/25, 1/125, 1/62.5। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि नीचे वाला जो टर्म है ना, नीचे वाला टर्म अगर जब भी ऐसा हो या ऐसा हो और ऊपर में आपको कुछ भी दे रखा हो, कुछ भी यहाँ पे दे रखा हो ऊपर में, ठीक है दोस्त, कुछ भी दे रखा हो, तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, और एक केस है, या तो आपका 2 की पावर n इंटू में m की 5 की पावर m, या तो इसके टर्म में हो, जैसे मान लीजिए 2 5 कितना हो गया 10, ठीक है, ये 4 और 25 कितने हो गए 100, और उसके बाद कितना हो जाएगा 1000, कुछ इस टर्म ऐसे में हो। ठीक है ना, तो भी क्या, अगर ऊपर में आपको यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे क्या हो दोस्त, ऊपर में कुछ भी हो यहाँ पे, तब पर भी क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा टर्मिनेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूरा टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए, नहीं समझ गए? इतनी बातें समझ गए तो मैं फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करूं। देखिए, ये बातें आप ध्यान रखिए, नीचे में जो है ना, ये या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए, लेकिन ऊपर में अगर कुछ भी हो, अगर ये इस टर्म में हो, तो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से शांत हो जाएगा, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा दोस्त, शांत हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए, नहीं समझ? चलिए मैं अभी आपको करवाता हूँ क्वेश्चंस। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे करते हैं, किस तरीके से अप्रोच रखते हैं, वैसे मैं आपको करवाता हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चंस क्या है, 13/3125। देखिए, सबसे पहले 3125 का एलसीएम लेता हूँ, तो ये 5 से जाएगा, 5 6 के 30, और ये 12, 5 दूनी 10, 5 6 25। इसको करोगे 5 से तो ये हो जाएगा 125, फिर 5 से करोगे 25, फिर 5 से करोगे 5, यानी कि देखिए, क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 13 डिवाइडेड में 5 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 5, ये देखिए 5 बार 5 है। ठीक, ये लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? आप मुझे बताइए, क्या 13/5 कितने बार हैं, 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 की पावर कितना हो गया दोस्त, 5 की पावर कितना हो गया, यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो 5 की पावर कितना हो गया, 5 हो गया, यानी कि 13/5 की पावर कितना हो गया, 5। इतनी बातें आप समझ गए, नहीं समझ? अब बात मैंने आपको क्या बताया था कि बताइए 5 की पावर अगर m, यानी कि यहाँ पे कुछ भी हो, तो यहाँ पे कुछ के बदले क्या है, 13 है, और 5 की पावर कितना है, 5 है, तो क्या बताइए इस वाले टर्म ये क्या हो जाएगा दोस्त, टर्मिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बातें आप समझ, ये शांत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि 5 की पावर 5 है। ये बातें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का क्या है, नेक्स्ट पार्ट ये है। अगर नेक्स्ट पार्ट अगर आप देखेंगे इसका, देखिए क्या है, 17/8। क्या आप मुझे ये बातें समझा सकते हो? क्या आप मुझे ये बताइए, क्या ये बातें आप मुझे समझा सकते हो? 17/8 है, तो क्या मैं ये बातें समझ सकता हूँ आपसे? ये 17 हो जाएगा, ठीक है,
8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना 8 को। 17 2 गुना में 2 गुना में 2, ये 8 ही तो है। तो क्या मैंने आपको क्या बताया था, a और 2 की पावर क्या होना चाहिए, n। तो क्या बताइए 2 की पावर, अगर 2 की पावर 3 है तो 1/2 की पावर 3, और मैंने क्या बताया था यहाँ पे कुछ भी होना चाहिए, कुछ के बदले यहाँ पे क्या है दोस्त 17, और 17/8। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे 17/8, यानी कि ये भी क्या है दोस्त, शांत है। ये भी क्या है, शांत है, यानी कि ये भी क्या हो जाए, टर्मिनेटिंग। ठीक है, इतनी बातें समझ गए, नहीं समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का चलते हैं, थर्ड पार्ट। देखिए 64 डिवाइडेड में कितना है, 455। तो देखिए 455 को सबसे पहले क्या कर लेते हैं दोस्त, इसका ले लेता हूं मैं एलसीएम। तो ये 9 हो गया, ये 1 हो गया, इसको मैं करूंगा तो 7 से ये 13 हो। क्या मुझे आप ये बताइए 64 बाय इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू में 7 इंटू में 13 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताइए। तो 64 5 इंटू में 7 इंटू 30, यानी कि जो है ना दोस्त, हमारे रास्ते में ये क्या है, रो रहा है। ये क्या है दोस्त, ये रो रहा है। ये जो है ना, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो है ना हमारे रास्ते में ये क्या है, तो ये रो रहा है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए, नहीं समझ गए। यानी कि बात करेंगे तो ये दोनों रो रहा है, 7 और ये क्या है दोस्त, ये दोनों क्या है, रो रहा है। और जब ये दोनों रो रहा है, ठीक है ना, तो इसी के कारण ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसी के कारण क्या हो जाएगा, अशांत, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक, इतनी बातें समझिए, नहीं समझिए, क्योंकि 7 और 13 है, इसी के कारण हो रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं इसी का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, 15 डिवाइडेड में कितना है दोस्त, 1600। क्या आप मुझे यहाँ से ये बातें बता सकते हैं, देखिए 15 को क्या मैं ये हो गया 15 और ये जो है ना 2 की पावर कितना हो जाएगा दोस्त, 4। 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4, और गुना में कितना हो जाएगा, ये 00। ठीक, इतनी बातें समझ गए, नहीं समझ। देखिए ये क्या है, ये तो 00 है ही, यानी कि अगर मैं इसकी भी बात करूं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 15 2 की पावर 4, और इसको क्या करेंगे दोस्त, अगर मैं इसको भी खोलना चाहूँगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो यहाँ से क्या हो गया 15, और देखिए 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2, ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 6। 4, ये 4 और ये 2, ये 4 और ये 2 जुड़ के 6 हो गया, गुना में 5 की पावर 2। तो यहाँ से क्या हो गया 15 और पावर में कितना हो जाएगा 2 की पावर 6 गुना में 5 की पावर 2। क्या मैंने आपको बताया था a की पावर, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 1/, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था दोस्त कि 1/, देखिए मैंने इसको बताया 1 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। जब भी ऐसा टर्म में हो तो यहाँ पे क्या है 15 है या नहीं, और 2 की पावर m यानी कि 6 और 5 की पावर ये, यानी कि 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, ये क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा आपका शांत। ये क्या हो जाएगा, शांत। इतनी बातें आप समझ गए, नहीं समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपका फिफ्थ क्या है, 29/343। क्या आप मुझे बताइए 29343 को इसको 7 का क्यूब है या नहीं। और जब ये 7 का क्यूब है तो ये 7 का क्यूब है, बताइए ये कहीं से कट सकता है, ऊपर से नहीं काट सकता है। 29/7 का क्यूब, यानी कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, यानी कि अशांत है। क्या है तो अशांत है। इतनी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 पे। 6 क्या है अपने पास, 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। देखिए ये वाला तो वही टर्म है दोस्त। अगर आप इसको देखेंगे 23 a की पावर 2 की पावर क्या है n इंटू 5 की पावर m। तो देखिए 5 के n की जगह ये वही वाला टर्म है 23 और 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आपको यही देखना है। और ये क्या है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के टर्म में है या नहीं, तो दिस इज अ शांत। ठीक है, दिस इज अ टर्मिनेटिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 पे। 7 में क्या है 129 डिवाइडेड में 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। देखिए क्या इसको ये कट सकता है, 9 3 12 हो गया। ठीक है,
तो 9 3 12। अगर इसको मैं 3 से काटने की कोशिश करूँगा तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसको 3 से 1 2 9 को अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, 3 से लूँगा 4 और 3, और ये उसके बाद तो ये कटेगा ही नहीं। तो यानी कि जो है ना 2 9, 2 की पावर 25, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। यानी कि आप यहाँ पे देखेंगे ना तो ये रो रहा है, एक रो रहा है यहाँ पे। क्या रो रहा है? ये जो है ना आपका दोस्त, ये जो है ना ये वाला रो रहा है। ये क्या है? ये रो रहा है। ये इसके वजह से जो है ना यहाँ पे क्या हो रहा है? अशांत हो रहा है। अगर ये ना होता तो अशांत नहीं होता, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है। कि समझ गए? नहीं समझ? नॉन टर्मिनेटिंग इसी के कारण से हो रहा है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। 6 डिवाइडेड में 15। क्या इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3? इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 5। तो क्या आप मुझे यहाँ से ये बोल सकते हो 3 से 3 काट दो तो 2/5। तो ये तो दोस्त डिविजिबल हो जाएगा। ये इसका होता है 0.4, और ये पूरी तरीके से क्या हो गया? शांत हो गया। पूरी तरीके से क्या हो गया? शांत हो गया। पूरी तरीके से क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, इतनी बातें समझ गए? नहीं समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। देखिए इस पे आपका 9th है 35 डिवाइडेड में 50। क्या इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू 5? क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10? बताइए 5 से 5 कट गया, क्या बच गया? 7/10, यानी कि इसको 0.7 लिख सकते हैं। दिस इज अ शांत। इसको क्या बोलोगे? ये शांत हो गया। ठीक है ना, शांत हो गया। यानी कि शांत कहने का मतलब क्या हो गया दोस्त? इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है। ये अशांत का मतलब क्या होता है? 0.77779 3 4 5 6 7 8 9, पता नहीं कहाँ तक है। ठीक है ना, इतनी बातें आप समझ गए? नहीं समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं इसी का 10th के पार्ट पे। 10th का पार्ट क्या है? 77 डिवाइड में 210। क्या मुझे यहाँ पे बताइए, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इसको ये आपका जो है ना 3 और 7 है दोस्त। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए 11 इंटू में 7, और इसको लिखता हूँ 3 इंटू में 7 इंटू में 10। 7 से 7 कट गया, 11/30। उसके बाद भी ये शांत नहीं है, यानी कि ये क्या है दोस्त? अशांत है। ठीक है, क्योंकि ये 3 है, 3 की वजह से। ठीक है ना, यानी कि क्या हो जाएगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए? नहीं समझ गए? चलिए